ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने 16/10/1969 के अव्यक्त महावाक्य सुनाए हैं। आज परखने की शक्ति को तीव्र कैसे बनाएं, इस पर क्लास रखी बाबा ने। देखा जाए तो आज परख पावर मनुष्य की बहुत कम होती जा रही है और ऐसे टाइम पर परख शक्ति कैसे तीव्र हो, तो उसके लिए बाबा ने एक तो बुद्धि की सफाई को लेकर बात की कि अपनी अपनी बुद्धि की सफाई करें। जैसे जादूगर होता है, हाथ की सफाई में वो माहिर होता है, तो बाबा ने कहा बच्चों को बुद्धि की सफाई में माहिर बनना है। और बाबा ने कहा कि परखने की जो विशेषता होती है वो पांडव सेना को बहुत आवश्यकता होती है उस बात की। तो परखने की शक्ति की आवश्यकता ज़्यादातर गोपों को पड़ती है, क्योंकि परिस्थितियों का सामना और बाहर जाना बहुत ज़्यादा काम पुरुष प्रधानता का होता है। इसलिए बाबा गोपों को भी याद किए कि परख शक्ति को पावरफुल बनाएं। और परख शक्ति का मुख्य साधन बाबा ने बताया है, वो साधन है कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। और आत्मिक स्थिति जितनी बढ़ती जाएगी उतना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे। और बुद्धि एक बाबा की याद में, एक के ही कार्य में एक रस होती जाएगी। वे दूसरों को हल्की रूप में कैसी भी बातों में घबराएंगे नहीं और जल्दी ही परख लेंगे, हल्की में नहीं लेंगे। और जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होते हैं, उनकी बुद्धि दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प को, मिक्सचरिटी को नहीं ख़त्म कर पाएगी। इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही परख नहीं सकेंगे। तो मूल बाबा ने रहस्य सुनाया कि बुद्धि की सफाई को ही ध्यान रखें बच्चे। साथ में बाबा ने कहा कि जो बुद्धि की वीकनेस है ना, जो थकावट महसूस होती है, यथार्थ आप निर्णय नहीं कर पाते हैं, तो वो भी कारण बाबा ने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही बताए हैं। और उससे आपको थकावट होती है और थकावट में आप ना परख सकते हैं और ना आप निर्णय ले सकते हैं। बाबा ने भी कहा हार खाने का मुख्य कारण ही बुद्धि की सफाई नहीं है, तो वो भी बाबा ने बार बार सफाई को लेकर के ही बात की। फिर बाबा ने कहा कि आपको बाबा ने एक महामंत्र दे दिया है और वो महामंत्र है, जादूगर बनाया है बाबा ने। तो स्वयं को देखने का जादू है और अपने को बदल कर औरों को बदलने का भी बाबा ने जादू दिया है कि देख कर परख लेना है। साथ में बाबा ने आज हमें बहुत अच्छी बात पे ध्यान दिलाया कि अपनी दृष्टि को चंचल नहीं होने देना है उसका। और अगर चंचल हो रही है तो उसका मूल कारण है कि आप मस्तक मणि आत्मा को नहीं देखते हो, शरीर को देखते हो। तो बाबा ने कहा कि शरीर को देखना अर्थात सांप को देखना, और सांप को देखोगे तो वो काटेगा, अपना कार्य सांप करेगा, वो विष है उसके अंदर तो विष का प्रभाव जरूर दिखाएगा। और मणि को देखने से सांप का जो विष है वो हल्का हो जाएगा। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाबा की माला की मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है बाबा ने कहा मणि के समान। तो बाबा ने बाद में कहा कि जब खुद मणि बनेंगे तभी आप चमकेंगे विश्व में। और आपकी प्रत्यक्षता से बाबा ने कहा कि जो प्रत्यक्षता का कारण है कि कम नहीं निकल रही है, कम निकलती है, तो उसका कारण है प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूल जाते हो। तो ये सब कारण के कारण आपका जो प्रत्यक्षता होनी चाहिए बच्चों की, वैसी हो नहीं पा रही है, क्योंकि प्रतिज्ञा कमज़ोर है। तो बाबा ने ऐसे ही कहा कि अपने आप को हमें अटेंशन दिलाना है कि हमसे कोई भी व्यर्थ कर्म ना हो। और बाबा ने कहा कि बच्चों को ऐसी अविनाशी छाप लगानी है कि परवाना बन कर के उड़ते रहना है। और परवाने का काम ही होता है बाबा पर फिदा होने वाला परवाना, और परवाने को कोई धोखा दे नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा अगर उस कार में अटैचमेंट होगी तो फिर एक सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए प्रैक्टिस डाल लो कि कैसी भी परिस्थिति हो, फाइनल पेपर हो, अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी
को अपनी तरफ खींचेंगे, परिस्थितियों के बीच आपको रहना होगा। आजकल की परिस्थितियाँ वह कुछ नहीं हैं, लेकिन जो अंतिम परिस्थितियाँ आने वाली हैं उन परिस्थितियों के बीच पेपर होगा। तो उसके लिए बाबा ने तैयारी पर ध्यान दिलाया कि बच्चे ऐसे एवर रेडी हो जाए कि किसी भी सीन में हम घबराएंगे नहीं। अगर हम अटैचमेंट नहीं होंगे तो हम डिटैच अवश्य रहेंगे और ज्ञानी तो आत्मा बन करके हर परिस्थिति का फेस करेंगे। साथ में बाबा ने कहा उसके लिए स्नेह की आवश्यकता है, तो स्नेही मूर्त बनकर रहना है। ज़्यादा स्नेह होता तो कहते यह तो सुधबुद्ध को भूल गया। तो ऐसे स्नेही मूर्त बन करके हर विघ्नों को आप फेस करेंगे तो कोई भी परिस्थिति आप पर हैवी नहीं होगी। अब सुनते हैं विस्तार से बाबा की वाणी। बाबा ने कहा कि आज विशेष क्या देख रहे हैं, परिवर्तन कैसे देखते हैं इस ग्रुप में। प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है, देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है। अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन, दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है। ये क्यों पूछते हो, क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते हो। यह तो थोड़ी सी रेख देख कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। यूँ तो हर एक रतन एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके भी पांडव सेना है, उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है। तो परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है, परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए। तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद या आत्मिक स्थिति की बात है। लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। वे दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही युक्ति युक्त अवस्था में रह सकेंगे। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वह अव्यक्त स्थिति होने में मिक्स भिन्न बनते हैं। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हो, उसका मूल कारण है कि बुद्धि की सफाई नहीं है। और बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उस पर बुद्धि मगन रहे, एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहती है। वैसे भी जब बुद्धि बहुत तरफ कार्य में लगी होती है तो अनेक बार अनुभव किया होगा कि बुद्धि में वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, थकावट महसूस होती है और जो भी है यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकते। और इसी रीति व्यर्थ संकल्प विकल्प जो चलते हैं यह भी बुद्धि को थकावट में ले आते हैं। और थकी हुई कोई भी आत्मा न परख सकेगी न निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने और निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। तो सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने कारण निर्णय करने की शक्ति से
में कमी आ जाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते हैं। हार खाने का मुख्य कारण ही यही है, बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों के हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। वे हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं जादूगर आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलने सीखो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते हो, समय लगता है। जादू चलाने के लिए कि जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब उसी रीति से दूरी बनाए तो अब इस भट्टी में क्या बनकर निकलेंगे? जादूगर। अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक मास के अंदर कुछ और नज़ारा देखने में आएगा। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो तो बाप दादा भी चाहते हैं ऐसा आवाज़ फैल जाए कि ये कौन कौन से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर बाबा ने कहा एक एक स्थान पर ऐसे अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई हुई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो कितने अवतार होंगे? नहीं, यह तो कितने अवतार हैं तो ये कितना कमाल कर सकते हैं। यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं वह महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आप बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भावना नहीं है तो दुनिया को नहीं बदल सकोगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लौन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। ये स्मृति लक्ष्य रखकर ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। यह बगीचा है। बाप दादा चेतन बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक मणि से। हर एक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी की मस्तक के मणि की जो देखते हो माने चमक देखते हो तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है उसका मूल कारण यह है मस्तक मणि को ना देख, शारीरिक रूप को देखते रहते हो और रूप को ना देखो लेकिन मस्तक मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हो और सांप के मस्तक में मणि होती है ना, तो मणि को देखना है ना कि सांप को देखना है। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा, सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि भी होती है। आप गोपों को सांप को कैसे मारना है, क्या करना है, आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है ना वह हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उन जैसे आप बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखोगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान या तो बनना है माला के मणि के समान। अगर बाबा ने कहा मणि बनना ना तो देखो भी मणि को ना। फिर जो ये कंप्लेन है बदल कर कंप्लीट हो जाएंगे ना। सिर्फ बुद्धि की तरफ फर्क है कि जहाँ कंप्लेन और कंप्लीट
जहाँ कंप्लेन और कंप्लीट रात दिन का फ़र्क है, लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ दो बिंदियों का फ़र्क है। यहाँ भी ऐसे ही है। बाबा ने कहा सिर्फ और सिर्फ दो बिंदियों का ही फ़र्क है। तो यहाँ ऐसे ही दो बिंदी हैं, एक स्वयं की है, एक बाप दादा की है। ये दो बिंदी ही याद रहे ना तो कंप्लेन के बजाय कंप्लीट हो जाएं बच्चे। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं कर ली, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और खुद ही माला के मणि बन करके सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। जब खुद मणि बनेंगे तभी तो चमक सकेंगे ना। अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तभी तो प्रत्यक्षता भी होगी ना। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता की जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते भी हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ यह भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है, ज्ञानी तो आत्मा है, और शक्ति सेना है, स्नेही तो आत्मा है। तो जो स्नेही होता ना वह योगी होता है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह है, झलक रहा है। ये उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है ना उसका फल दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वह मेहनत का फल देना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना है। बाबा ने कहा हर एक सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए, ये कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी में पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी तो ऐसी स्थिति की आवश्यकता होगी जैसे बाप दादा लोन लेकर आते हैं ना। अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं। किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी तभी बाबा का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया, या लेने का किया ना देने का है नहीं। लेकिन 6 मास बाबा ने कहा 6 मास तक एक रस रहेंगे जो बच्चे, वह बच्चे ही बाबा ने कहा कि 15 दिन के बाद फिर लिखेंगे। चाहते तो है ना, लेकिन क्या करें, ये हो गया। ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं आए बच्चों की, फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे ना तो सारा कार्य भी भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा है कि कहें या शुद्ध संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही कि एक एक नंबर 1 हो। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वह तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, जो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं तो सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। यह नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे, इसमें महादानी नहीं बनना। 2 बातें मुख्य याद रखनी है। एक तो मणि को देखना, देह रूपी सांप को न देखना। फिर दूसरी बात है अपने को अवतरित समझो, इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना। और एक स्लोगन सदा याद रखना, जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये पांडव सेना का मुख्य स्लोगन है। जो कहेंगे वह सोचेंगे, और जो कुछ सोचना नहीं है उन आँखों से और कुछ देखना नहीं है। आँखें भी दे दी ना, पूरे परवाने होना, और परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आँखें और क्यों देखती हैं? जब और कुछ देखते हो तो धोखा हो देती है, अपने को धोखा ना दो। संपूर्ण अर्थात पूरा परवाना बनना है। ये छाप रिजल्ट तो अच्छी हो, लेकिन उसकी अविनाशी रखना भी होगा ना, उसको अविनाशी रखना भी होगा। जब जैसे चाहे वैसी स्थिति बना सके, ये मन ड्रिल करानी है। यह ज़रूर प्रैक्टिस बच्चों को करनी होगी। 1 सेकंड में आवाज़ में आना है और 1 सेकंड में फिर आवाज़ से परे 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए।
1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। और इस ड्रिल की बहुत बहुत आवश्यकता भी होगी। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही सके ना निकल सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आओगे और 1 सेकंड में अशरीरी हो जाओगे। और बाबा ने कहा जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी वह सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कोई कराई जाती है, वैसी अव्यक्त ड्रिल की अमृत वेले विशेष रूप से करनी होगी। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेला ही होता है। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय यह प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। परिस्थितियों में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकें, लेकिन न्यारे तभी हम हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वह न्यारी अवस्था में होकर के करो। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में हम डिटैचमेंट में नहीं आएंगे। इसलिए प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वह कुछ भी नहीं है। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली हैं उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है, इसकी तैयारी पहले से करनी होगी। इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास कर लो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। यह भी बात बहुत आवश्यक है। और इसी ड्रिल में रहते रहेंगे ना तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर भी होगी। मुख्य तो यही है ना, इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ स्नेही भी बनना पड़ेगा। जो स्नेही होता है वह स्नेह पाता है। जिसमें ज़्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं ना, यह तो शुद्ध बुद्ध ही भूल जाता है। और शुद्ध बुद्ध का अर्थ ही अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वह भूल जाती है। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो सकती। ऐसे जो रहने वाले होते ना उनको कहा ही जाता है स्नेही। इस ग्रुप का विशेष गुण भी यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हो। और चात्रक बने हो, लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना होगा। चात्रक है यह इस ग्रुप की विशेषता है, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। यह चित्र चरित्र में देखें तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो हो, फिर रिजल्ट आने बाद 2 टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक हैं, फिर विजय माला के नज़दीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और